अमेरिकी जंगी जहाज अब्राहम लिंकन वेस्ट एशिया के आबाई इलाके में दाखिल हो चुका है क्योंकि ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की धमकी देने की वजह से कशीदगी बनी हुई है। यह तब हुआ जब अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इजराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू पर गाजा में हमास के साथ जंगबंदी मुआहदे पर पहुंचने के लिए दबाव डाला। बाइडेन ने नेतन्याहू को ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स से खतरों के खिलाफ इजराइल की हिफाजत के लिए अमेरिकी हिमायत के बारे में भी जानकारी दी। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिकी सदर ने कॉल के दौरान समझौते पर पहुंचने की जरूरत पर जोर दिया। नायब सदर कमला हैरिस ने भी इस कॉल में हिस्सा लिया। ये कॉल अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के वेस्ट एशिया के दौरे के कुछ घंटों बाद आई। इसी बीच अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि दूसरा अमेरिकी जंगी जहाज यूएसए अब्राहम लिंकन वेस्ट एशिया में पहुंच गया है और ये जंगी जहाज F-35 लड़ाकू जेट से लैस है। इस इलाके में पहले से मौजूद अमेरिकी जहाज़ों में शामिल हो गया है, जिसमें USS थियोडोर रूजवेल्ट जहाज भी शामिल है, जो जुलाई में वेस्ट एशिया पहुंचा था। जंगबंदी को लेकर डिप्लोमेटिक महाज की बात करें तो मुज़ाकरातकार इस हफ्ते काहिरा वापस जा रहे हैं। मुआहदे को तफसील से समझने की कोशिश की जा रही है। जुलाई में कई हफ्तों तक अमेरिका में इस वक्त कतर की तरफ से पेश मौजूदा तजवीज़ को अब तक के समझौतों का सबसे मजबूत रूप माना जा रहा है। बताया जाता है कि अब इजराइल भी इसके लिए तैयार है, लेकिन हमास ने कई बयानों में कहा है कि वो इस समझौतों को तस्लीम नहीं करेगा। समझौतों के लिए अभी भी कम से कम कुछ बड़ी अड़चनें हैं। तो वहीं हमास और इजराइल गाजा के रिहा किए जाने वाले बंधकों की तादाद पर मुत्तफिक नहीं है। ये वाज़ेह नहीं है कि तजवीज़ में कितनी तादाद शामिल है या कितनी अभी भी जिंदा है। दोनों मिस्र गाजा सीमा पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में इजरायली आर्मी की तैनाती पर भी मुत्तफिक नहीं है। इजराइल ने कहा है कि वो दोनों जगहों पर अपनी मौजूदगी बनाए रखना चाहता है ताकि ये तय हो सके कि हमास मिस्र के जरिए से माल की स्मगलिंग ना कर सके और अपने गड्ढों को फिर से कायम कर सके। इजराइल ने बुध को अपना रुख दोहराया और नेतन्याहू के दफ्तर ने उन रिपोर्ट्स की तरदीद की है कि वो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से अपने फौजियों को वापस बुलाने पर तैयार हो गया है। नेतन्याहू, जिन्होंने नॉर्थ इजराइल में एक एयरफोर्स बेस का दौरा किया, उन्होंने कहा कि इजराइल किसी भी हालात के लिए तैयार है। अपनी हिफाजत और हमले दोनों के लिए इजराइल के वज़ीर दिफा योआव गैलेंट ने एक आर्मी ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए गाजा पट्टी का दौरा किया, जिसके नतीजे में रफा ब्रिगेड की शिकस्त हुई और 150 से ज़्यादा सुरंगें तबाह हो गई। इसी बीच गाजा के लोग फिर से भाग रहे थे क्योंकि वो इजराइल के निकलने का हुक्म मान रहे थे। बेघर लोगों ने अपने सामान को उठाया, बच्चों को हिम्मत दी और दौरे के दौरान बुजुर्गों की मदद की। गाजा की इमरजेंसी सर्विस ने दावा किया है कि इजरायली आर्मी ने एक स्कूल और पास के एक घर पर हमला किया है। गाजा शहर में बुध को कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग जख्मी हो गए।